में ब्राह्मणों ने नहीं बनाई ये गीता, ये क्षत्रियों ने क्षत्रिय को सुना है। कृष्ण परमात्मा क्षत्रिय, अर्जुन क्षत्रिय, फिर ये सब ब्राह्मणवाद में मत लेके जाओ। ब्रह्म को जानो, ब्राह्मण को नहीं। ब्रह्मवादी बनो, ब्राह्मणवादी नहीं। तो वो व्यक्तिगत विषय अपना अपना आचरण अपने अपने कुल के लिए करने दो। ये सबके लिए ज्ञान किसी के बंधन में नहीं है, और ज्ञान कभी बंधन में नहीं रहने का। ज्ञानी और ज्ञान स्वतंत्र रहने का। ज्ञान अगर बांधता है तो वो ज्ञान प्रयोजनकारी नहीं है, तो ज्ञान नहीं बांधना चाहिए। पर ज्ञान भी अभी बंधन कारक हो गए। शिव सूत्र में भगवान बोले ज्ञान बंधनम। तो ज्ञानी भी डरता है, क्या क्या समझेगा, कुछ बोलो कि मत बोलो। ज्ञान भी बंधन बन गया है, नहीं बनने का। तो स्वतंत्र रहना चाहिए। तो स्वतंत्र थे स्वानुभव वेद्य थे। जो स्वतंत्र है स्वानुभव अपना अनुभव को आना चाहिए। जैसा अभी कोई मीठा पदार्थ खाया है ना, पेड़ा खाया, तो मीठा उसको खाने के बाद पूछा कैसा है, अंधे से पूछा कैसा है, बोला मीठा है। तो देखा, हाँ मैं खा के देखा। तो आँख वालों को पूछो ये कैसा है, मीठा है, कैसा पता लगा, अरे खा के देखा मैंने। देखो अच्छा खा के देखा, तो जीवा को नेत्र है क्या, देखने वाला ऊपर है ना, चबाने वाला अंदर है, स्वाद लेने वाला जीवेंद्र कैसा जाना, और बोल रहे मैं खा के देखा ये मीठा है। तो जब इंद्रियों को अनुभव होता है वही ज्ञान, उसी को ज्ञान बोला है। तो जीवा को भी नेत्र है, जीवा जान रहा है, अनुभव कर रहा है, तो वो अनुभूति ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष है ना, वो देखा जैसा है ना। तो वो किसके लिए बदलता नहीं है मीठा। तो इसके लिए ज्ञान सबके लिए है और सब जन लेना चाहिए, सब मानव जाति के लिए है, इतने याद रखो। तो इसके लिए यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे, देखो इंद्रिया विषयों के संयोग व्याकुल ना करते हुए मोक्ष के योग्य होता है। तो जो आदमी इंद्रिया और विषयों का संयोग व्याकुल को मत करो, उसके सुख दुख में मत फंसो। आज सुख आए तो कल दुख आएगा, कल दुख आए तो सुख आएगा। और दुख आना चाहिए मनुष्य को, क्यों आना चाहिए। साधु संत भी आश्रम में बैठ के भजन करता है, प्रवचन करता है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, मगर कोई भी अज्ञानी जाके उनको कष्ट देता है ना, जब कष्ट देता है तो साधु जागृत होता है। कष्ट होता है, अज्ञानी लोग रहता है, अधर्मी लोग रहता है, तो उनको अनुभव में आता है ऐसा नहीं, ऐसा रहने का। किसी को दुख आया ही नहीं तो बह जाएगा वो पानी में, इसको क्या पता लगेगा क्या सुख है क्या दुख है। और दुख जैसा आया तो उसका मन प्रबल हो जाता है, बुद्धि विचार करने लगता है, इंद्रिया सशक्त हो जाता है ना। वो डर, अभी किसको युद्ध नहीं आता है, तो वो लड़का को एक तलवार दिया, चलो उसको लिया मारने के लिए, बचाने के लिए दौड़ेगा वो, तो किधर से है वो शक्ति। ऐसे कष्ट में बुद्धि इंद्रिया सब सशक्त हो जाता है, फिर चेतनावान बनता है, सोचता है वो ये क्या है। इसके लिए दुख आना चाहिए। तो दुख को कभी भी प्रार्थना मत करो नहीं आने का। तो क्या देना है उसको देने दो। क्यों, ईश्वर में संशय नहीं करने का। क्यों, ईश्वर ने बनाया सबको, उन्होंने जो सब उनको पता है क्या देना है क्या नहीं। अगर हम संशय किया क्या ईश्वर मुझे दुखी दिया सुखी दिया नहीं, तो ईश्वर को नहीं माना जैसा है, श्रद्धा नहीं है उसमें। जगत का व्यवस्था के ऊपर संशय किया मतलब ईश्वर के ऊपर संशय है। और सब बोल रहे कि मैं बहुत बड़ा भक्त है, मैं सोमवार जाके शिवलिंग के ऊपर दूध डालता है, शनिवार नारियल फोड़ता हनुमान को, और संशय कर रहे। जगत के ऊपर उसका संशय और ईश्वर के ऊपर पूजा, ये कैसा है। तो इसके लिए यहाँ पर बोला है अर्जुन, अगर तू इंद्रिया और उनका विषयों का संयोग से व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष का योग्य होता है। फिर मोक्ष जो पाना है तुझे, मोक्ष ने मरण नहीं। फिर से आपको बोलो दीक्षा कौन लेना चाहिए, तो युवावस्था में ही लेना चाहिए। जिसको बैठने के लिए आता है, सुनने के लिए आता है, ध्यान कर सकता है, उसी को। वृद्ध अवस्था में दीक्षा लेकर बैठेगा नहीं, ध्यान नहीं करो, कल इतने वाले गुरुदेव ये दक्षिणा लो, साधना आप करो फल हमको दो। साधना आप करो फल हमको दो, बस हम नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते,
है ना। ऐसा। और युवावस्था का लड़का लोग बोलेगा क्या दीक्षा लेने का, पैर पड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बुलाएगा तो काम करना पड़ेगा, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, है ना। फिर युवावस्था में नहीं, बाल अवस्था में खेलने का, युवावस्था में वासना, वृद्धावस्था में चिंता, फिर दीक्षा कभी लेगा कभी जानेगा ईश्वर को, कभी जानेगा। 3 अवस्था खेल कूद के लिए हो गया, मर गया, कहीं का मोक्ष हुआ है। मोक्ष का अर्थ के ये जन्म में, ये देह में, कोई भी अवस्था, कोई जात में, कोई घर में, कोई कुल में, आप जिधर है उधर ही सुख दुख का अनुभूति, ये मैं नहीं मेरा नहीं। जैसा एक आदमी मरता उगता सब जाता है, स्मशान को लेके जाता है, वो मरा है मैं देख रहा है ना, वो मरा है मैं नहीं, है ना। तो ऐसा बोलते हैं ना, वो मरा है मैं आया है उसको देखने के लिए, जलाने के लिए। वो समझे ना समझ में बोल रहे हैं, मगर वैसा स्थिर होना चाहिए कि देह मर रहा है मैं देख रहा है, इसे जानने वाला चाहिए। उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष ने मरण नहीं, मोक्ष जनन मरण से परे, मोक्ष सुख दुख से परे और जय लाभ से परे। तो वहाँ पर कोई ये नहीं रहता, इसको समानत्व आ जाता है बुद्धि में, ना स्त्री ना पुरुष, ना लेन ना देन, उसके खाली व्यवहार शरीर निर्वाह के लिए रहता है। तो मोक्ष अखंडता, मोक्ष ने ईश्वर में मिलना, ईश्वर बन जाना, उसका नाम है मोक्ष। तो मोक्ष ऐसा मत सोचो कि मरने के बाद मिलेगा, वो स्वर्ग मिल सकता है, फिर स्वर्ग से फिर आना है। एक 5 स्टार होटल में गया फिर से आएगा, पैसा था खर्चा किया फिर आ गया। ये आना जाना कोई मोक्ष नहीं होता। तो इसके लिए ये अर्जुन, तू ये जो अनित्य वस्तु को पकड़ उसको छोड़ दे, विषयों का व्याकुल को, और मोक्ष का योग्यता प्राप्त कर। न सतो विद्यते भावो न भाव विद्यते सतः उभयरोवापि दृष्टनस्त्वनस्त तत्वदर्शिभिः। असत्य वस्तु को तो सत्य नहीं है और असत्य का अभाव नहीं है, असत्य वस्तु का सत्ता ही नहीं है। अभी देखो सोने से बना हुआ चेन दिख रहा है, सब पहन रहा है। मैं एक बोला अरे वो चेन नहीं है, तो बोलेगा पागल लग रहा है गुरु, ये स्वामी पागल है, चेन बनाए में सोने का नहीं है बोल रहे हैं। अभी जाग अपन बोल दिया ये देखो सोनार बनाए, उसको बोलो चेन ले लो और मेरा सोना दे दो। बनाया ना उसने, सोने से चेन बनाया, बराबर है। तो उसको बोलने का चेन ले ले मेरा सोना दे दो। अच्छा सुनो, इसे विषय क्या है, असत्य वस्तु को सत्ता नहीं है। सोने से चेन बना, बराबर है, पहना, डिजाइन है उसका, नाम रूप है, सब देखा। अभी उसको दे दिया मैंने, चेन लेके सोना दे दो, आपको चेन बनाया ना ले लो। तो वो जैसा उसको गलाएगा वो चेन उसमें रहेगा, किधर जाएगा। अभाव है ना, वो उसमें नहीं था ना, मगर वो दिखाई दिया ना। माँ दिखाई दिया ना। असत्य वस्तु को सत्ता नहीं है, नाम और रूप का सत्ता नहीं है, मगर दिखता है। चेन दिख रहा था तो उसको कैसा नहीं, अभी जगत दिख रहा है, आप में सब दिख रहा है, नहीं कैसा बोलेगा। जो दिखाई देते वो नहीं है और जो नहीं दिखाते वो है। स्वामी पागल हो गए क्या, सब बोलेगा। अभी चेन, सोने से बना हुआ चेन में चेन रहना चाहिए। वो सोना जब गलाने के बाद चेन कहाँ पर गया, तो पहले था नहीं था, वो नहीं है, उसको आप माना ना, कैसा माना, भ्रांति के कारण माना। हाँ, सोना करके देखता था चेन नहीं दिखता था आपको, अब चेन करके देखा तो सोना ही दिखना बंद हो गया। तो ऐसे जगत करके देखा, नाम और रूप, भगवान नहीं दिख रहे। भगवान को दिखा तो जगत ही भगवान है। वो चेन सोने में ही है ना, अंदर बाहर ऊपर नीचे सोना ही है।
फिर सोना ही जैसे चेन बन गया तो सोना ही रहेगा। तो सोना जो दिखेगा उसको चैन नहीं दिखेगा, उसे बाधित नहीं होएगा वो। तो जब उसको परमात्मा ज्ञान हो गया फिर जगत नहीं दिखेगा, पूरा जगत ही ईश्वर दिखेगा। समझा? तो ये पहले समझ लो। इसके लिए न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत। तो यहाँ पर बोला है असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है, असत्य है ये शरीर जगत, इसका सत्ता ही नहीं है। वो चेन में पहला सोने में चेन था नहीं था, जब सोना में बनाने के बाद चेन आया, सोना ही चेन बन गया था, फिर सोने का चेन निकाल लिया तो निकलेगा उसमें से नहीं, वही बना है ना। तो ऐसा इसमें से तुम निकालो, इसमें है ईश्वर मरूप नाम रूप से, किसी को स्त्री दिख रहा है, किसी को पुरुष, किसी को नाना प्रकार का। पर जब ज्ञानी को उस स्त्री में भी भगवान दिखेगा, पुरुष में भी भगवान, अज्ञानी में सब में भगवान दिखेगा। तो इसके लिए भेद नहीं रहता है। इसके लिए भगवान यहाँ पर बोले है न सतो विद्यते भावो न भाव विद्यते सत्य है। और सत्य का अभाव नहीं है, असत्य वस्तु का तो सत्ता ही नहीं है। वो चेन नहीं था, आप माना नहीं था, वो है नहीं, वो दिखाई दे रहे सत्य की अभाव नहीं है, असत्य तो नहीं था। देखो असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है। शब्द अच्छा सुनो, न सतो विद्यते भावो न भाव विद्यते सत्य। असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। सोना चेन में भी है, चेन में भी सोना है ना, सोना ही चेन बन गया है। चेन ऐसा कोई नहीं है, कोई चीज है नहीं, है नहीं है। तो सत्य का अभाव कैसा होगा? वो तो चेन में है, चेन का अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, सर्वव्याप है वो। फिर वो सर्वव्याप को आप क्यों नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? सत्य का अभाव नहीं था तो सत्य क्यों नहीं दिखाई दिया? इस प्रकार इन दोनों का तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो ये किसको देखेगा? जो तत्वज्ञाता, तत्वज्ञ जो तत्व को जानता है उन्हीं को दिखाई देगा। तो इसके लिए एक कहानी सुनाता हूँ। क्या? तो एक साहूकार था, एक ही लड़का था। तो उन्होंने उसको बहुत लाड़ प्यार से पाला। तो साहूकार क्या था, उसके पास वैभव पैसा बहुत था। तो उसने खेती खरीदा, गाड़ी घोड़ा बंगला दुकान सब बनाया। तो उन्होंने क्या किया, अभी मेरे पास इतना पैसा है करके सोने का मूर्ति बनाए। सोने का देवी, फिर शिव सोने का, देवी का दुर्गा माँ का मूर्ति सोने का, शिव जी का सोने का, गणपति सोने का, फिर शिव जी विष्णु का सोने का, ऐसा बनाए। पूजा पाठ हो गया, रोज करता था। देहांत हो गया उसका, इसका साहूकार का। साहूकार देहांत होने के तो उसका पुत्र एक ही लड़का था, एक लौता अय्याशी बन गया था। क्यों मालूम है? पंडितों पुत्र परम सुनता, ऐसा बोला है। जो ज्ञानी रहता है पिता, तो उसका बेटा अज्ञानी रहता है। अच्छा आचरण करने वाले का बेटा दुष्ट निकलता है, उसको लाड हो जाता है, उसको धन का ये कीमत पता नहीं। तो उसके लिए उसने क्या किया, जितना है सब बेच दिया। 10 साल लगा, सब बिक गया। फिर उसके बाद रोने लगा, भी क्या करूँ, कोई मदद नहीं कर रहे, कोई उसे दे रहा नहीं, उधार नहीं दे रहे, कोई मदद नहीं कर रहे। तो उसने क्या किया, अभी ये भगवान है बचा है और बाकी कोई नहीं बचा है, सब बेच दिया। तो व्यापार करने के लिए उसने भगवान के सामने जाके प्रार्थना किया, पत्नी बच्चे को लेके जाके माफ़ी मांगा, भगवान आप अभी मेरा मार्गदर्शक, आप ही उद्धारक, आप ही मुझे तारने वाला है। मैं आपको बेच के, सोने के ना, सब बेच के मैं व्यापार करके फिर से कमा के फिर से बनाऊंगा, तो मुझे माफ़ करो करके लेके गए सब मूर्ति सोने का। तो लेके गए, रखा तो सब देखा, दुकान वाला अरे साहूकार के बेटा आए, कंगाल हो गए रहेगा, कुछ तो लेके आए बेचने के लिए। तो साहब देखा सोना, बोले क्या है स्वामी, ऐसे सा आया है। तो क्या है देव आपके पास? तो बोले सब बेचना है। तो उसने वजन किया, देवी का 4 तोला, शिव का 8 तोला, चूहा है ना 10 तोले का, गणपति 6 तोले का, ऐसे लिखा सोने का सब। वाहन ज़्यादा है, देवता का मूर्ति कम है वजन का।
तो उसने पैसा लिखा, ये इतना वजन का, इतना घटेगा, इतना पैसा मिलेगा। तो वो आदमी बोला क्या है सोनार, भगवान का कीमत कम, उसका वाहन का ज़्यादा, ऐसा कैसा? भगवान को ज़्यादा दो, वाहन को कम दो। वो बोला आपका दृष्टि से ये भगवान है, वाहन है, मेरा दृष्टि में ये भगवान वाहन नहीं, केवल सोना है। समझा? तो तत्व से जो जानेगा तो उसको नाम रूप नहीं दिखता है, नाम रूप दिखता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, दोनों ही ये इन दोनों का ये तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया। तो चेन को देखेगा तो उसको सोना ही दिखेगा, हाँ, और चेन नहीं रहेगा तो भी सोना ही दिखेगा। किसको? तत्ववेता को। तत्ववेता किसको बोला जाता है? जो निर्गुण निराकार परब्रह्म को यथार्थ रूप से जैसा वैसा जाना, उसको तत्ववेता। डॉक्टर जाना है शरीर को तो वो रोग को पहचान सकता है, उसको तत्ववेता। तो तत्व यानी मूल है ना। अभी वृक्ष है तो वृक्ष को कहाँ पर पानी देना चाहिए? मूल में। तो मूल क्या करेगा? सब जगह पहुँचाएगा ना। कोई क्या किया, अरे मूल में क्यों डालने का नीचे जमीन में? तो वृक्ष के ऊपर चढ़ के पत्ता को धोने लगा तो पत्ता क्या करेगा? टूट जाएगा। तो ऐसा मूल तत्व को जानने वाले को ही वृक्ष का ज्ञान होता है। वैसा मूल तत्व को जो जानता है उसको ईश्वर ज्ञान होता है। सत्य असत्य के बारे में पता चलता है। सोनार जैसा सोने को वजन किया तो शेर ज़्यादा है देवी से, तो उसका कीमत ज़्यादा किया। तो वहाँ पर शेर और देवी करके नहीं देखा, सोना तत्व। ऐसा ही तत्ववेता भगवान कह रहे ये अर्जुन, जो तत्ववेता है, सत्य असत्य को जानने वाला, वो उसी को देख के बात करेगा। तेरे जैसा कभी भीष्म को, कभी द्रोण को, कभी बाई को, कभी दादा को नहीं, वो आत्मा को देख के बात। और तू इस तत्व से नहीं जानता है तो इसके लिए तू व्याकुल हुआ है। तुम्हें तत्व को जानता है, उसके लिए मैं व्याकुल नहीं हूँ। ऐसा आज इतना है। जय जय गुरु मंगलम पार्वती बुटे